नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। रावण से जो भी बताने के बावजूद भी, उनके हित के लिए भी बताने के बावजूद भी ना सुनने के वजह से अब विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए हैं और यहाँ अब श्री रामचंद्र जी के पास समुद्र तट के इस ओर अब क्या हुआ, इस पद में अब हम तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। पहले पद और इसके साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा, कपिन्ह विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा, ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाये, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, कह प्रभु सखा भूजयई काहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा, जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, वेद हमार लेन सट आवा, राकिव भांधी मोह अस भावा, सका नीति तुम्ह नीक विचारी, मम पन शरणागत बयहारी, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पवार पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। देखिए अब क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इसके बारे में देखेंगे। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयव सपद सिंधु यही पारा, कपिन्ह विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के अत्यंत कोमल, अत्यंत पवित्र चरण कमलों को मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसे चरण कमलों की विशेषताओं को ऐसे मन में देखते देखते, मन में अनेक प्रकार के विचार करते करते क्या हुआ, इस प्रकार सोचते सोचते ही विभीषण शीघ्र ही समुद्र के इस पार, अर्थात जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना थी वहाँ आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत होगा। ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाये, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन बाई। देखिए जहाँ एंट्रेंस में रोक रखा है वहीं पे रुक के ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए, मतलब अपने मंत्रियों को रोक के खुद आए और बता दिया अपने बारे में और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने क्या किया, तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। देखिए इसकी प्रतिक्रिया। कह प्रभु सखा बुझई कहा, कहई कपीस सुनह नर नाहा, जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि कहिए हे मित्र, तुम क्या समझते हो, मतलब इसमें तुम्हारे लिए क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए,
राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले इच्छाधारी लोग, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप धारण कर सकते, ना जाने किस कारण आया है, हमको कैसे पता चलता है। वेद हमार लेन सट आवा, राकिव बांधी मोह अस भावा, सका नीति तुम्ह नीकी विचारी, मम पन शरणागत बयहारी। देखिए, यह मूर्ख हमारा वेद लेने आए, मतलब हमारे यहाँ की क्या क्या स्थितियाँ हैं, युद्ध की क्या तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग हैं, इस प्रकार जानने के लिए शायद आए होंगे। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए, क्योंकि उसको बांध के रखना चाहिए। लेकिन प्रभु श्री राम जी का जो देखिए, रघुनाथ जी ने क्या कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, क्योंकि आपने जो सोचा वो एक प्रकार ठीक है, लेकिन परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना, क्योंकि मैं शरणागत वत्सल, मेरे पास जो भी शरण करके आते हैं तो मेरा सबसे पहले प्रण ये है कि उनकी जो भय को, उनकी जो डर है, उन सबको दूर करना सबसे पहला मेरा कर्तव्य है। देखिए, सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवान। क्योंकि प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। क्योंकि शरण में आए हुए जो भी हो, मतलब आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक पुत्र या पुत्री जिस प्रकार अपने पिताजी के पास आते हैं, वैसे ही अगर कोई भी शरणागत वत्सल, मतलब शरण मांगते हुए आए, तो एक पिता जैसे भगवान श्री राम हमेशा उनको आश्रय देते हैं। शरणागत कहो जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पंवर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे थे कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देता, अगर कोई शरण कर मांगते आए हैं लेकिन उनको गलत समझकर उनको छोड़ने से वे पामर है, मतलब वो बुद्धिहीन है, गंवार है, क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, क्योंकि ऐसे लोगों को देखना भी पाप माना जाता है। देखिए, प्रभु के शब्दों में प्रभु कितने भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। इस पद का और एक बार मैं व्याख्या कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों के बारे में अनेक प्रकार विचार करते करते, प्रेम पूर्वक विचार करते हुए विभीषण समुद्र के इस पार आ गए हैं। जब वानरों ने विभीषण को आते देखा, तब उन्होंने समझा कि शत्रु का कोई दूत आ रहा है, लेकिन वहाँ पे रोक रखा है, क्या क्यों आए हैं, क्या बात है। तब सुग्रीव के पास आने के बाद विभीषण जी ने सब समाचार सुनाया। तब क्या किया, तुरंत वहीं पे उनको रोक के सुग्रीव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकर कहा कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, दशानन दशकंठ का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। तो देखिए, प्रभु ने तुरंत आओ नहीं, क्योंकि प्रभु तो बहुत जानते हैं, क्योंकि एक शरणागत वत्सल के नाते क्या करना है, लेकिन एक राजा के नाते क्या करना है, यही बैलेंस राम में है। प्रभु ने कहा, हे मित्र तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने उत्तर दिया कि हे महाराज सुनिए, निशाचरों की माया समझ में नहीं आती, क्योंकि उसे जानना तो बहुत कठिन है। वो तो इच्छानुसार, मतलब अपने इच्छाधारी लोग हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपने अलग अलग रूप धारण करने वाले हैं। उनको क्यों आए हैं, कैसे आए, हम कैसे बता सकते हैं। इसीलिए शायद ये कोई मूर्ख होगा, हमारे यहाँ के सारे समाचार जानने आए होंगे, इसीलिए उसको बांधना ही सही है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, देखिए मित्र तुमने राजनीति तो नहीं क्यों, आप तो आपकी जो राजनीति के अनुसार वो सही है, मतलब एज पर योर डिप्लोमेटिक सिचुएशन सही है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा शरणागत के भय को दूर करना मेरा
प्रण है, मतलब मेरा कर्तव्य हमेशा प्रतिज्ञा रखा, मतलब मेरे पास जो भी शरण मांगते हुए आते हैं तो उनको शरण देना मेरा काम है। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं और मन ही मन कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी शरण में आए हुए व्यक्ति के प्रति पुत्र सा प्रेम करने वाले हैं। और कहते हैं जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरणागत को छोड़ देते हैं वे नीच है, क्षुद्र हैं, पापमय कार्य, ऐसे पाप कार्य करने वालों को देखने से भी हानि हो जाता है। यहाँ इसके द्वारा तुलसीदास ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यंत कृपालु दया निदान शरणागत वत्सल रूप का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।